थाने में और ये पार्लियामेंट में सब जगह उनके चित्र मिल जाएगा। बट क्या ये हमेशा ऐसा था? तो यहाँ देखिए कि 1966 में 1966 में पहला डॉक्टर अम्बेडकर भी निकला उनकी 75वीं वर्षगांठ में, और फिर थोड़े थोड़े गैप के बाद 1990 के बाद आप देखते हैं कि एकदम काफ़ी सारी चीज़ निकल रही है। तो ये जर्नी क्या थी, इसके पीछे कारण क्या था? तो 1966 में जो है, जस्ट उसका स्टैम्प का कैलेंडर देखेंगे, उस साल के कैलेंडर में डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर स्टैम्प आने की बात ही नहीं लिखी है, यानी स्टैम्प आना ही नहीं था। फरवरी 21 के आसपास की 19 के आसपास तवाड़ साहब ने इंदिरा गांधी जी को चिट्ठी लिखी। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम देखेंगे, और जो स्टैम्प निकालने की प्रक्रिया 1 साल की होती है, तो 1 महीने में कंप्रेस हो गई, और 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर पहला स्टैम्प आता है। अब देखिए ये वाला स्टैम्प जो है 14 अप्रैल को आता है 1966 को। इस कैलेंडर में डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैम्प का कोई जिक्र नहीं है। अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? इसके बाद तो ये शुरुआत हुई है अभी। अच्छा, इसके बाद जो 1973 में कि 1966 में तो क्या 75 वर्ष हो गए हैं। अच्छा, उनके मरने के उपरांत भी कि 10 साल हो गए कंप्लीट। अब हम जनरली के 10 साल के बाद ही स्टैम्प निकालते किसी के ऊपर, तो 10 साल भी कंप्लीट हो गए, 75 साल भी हो रहे हैं, तो ठीक है आपका स्टैम्प आ गया। पर 1973 में जब वो 1973 में जो 82 ईयर्स के उनकी 82nd जो मतलब अर्थ एनिवर्सरी है, उस पर भी स्टैम्प निकला। आप किसी के 75th बर्थ एनिवर्सरी में निकालते हो, 50th पे निकालते हो, 100 पे निकालते हो, 82nd पे कौन निकालता है? 82nd वाले में भी कैलेंडर में अम्बेडकर का नाम नहीं है, बट स्टैम्प निकल आता है। ये स्टैम्प इंटरेस्टिंग है। हमने 1973 में क्या हुआ था बताइए? पंचायती राज नहीं, 1973 में देश ने 25 साल कंप्लीट करे अपनी आज़ादी के। 1972 से 73 तक 25 साल का सेलिब्रेशन हुआ। आपका जवाब सही है, लेकिन मैं उस तरफ की परस्पेक्टिव सोच रहा हूँ, ठीक है? उस समय केशवानंद भारती जजमेंट आया था, तो वो इम्पोर्टेंट लोगों के मन में उतना नहीं था। अच्छा, तो यहाँ पे उस 25वें वर्षगांठ पे भारत के सभी शीर्षस्थ नेताओं पे स्टैम्प निकले। डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र नेता थे उनके स्टैम्प में भारत का झंडा और भारत का पार्लियामेंट भी दिखाई गई पृष्ठभूमि में, और किसी के साथ नहीं दिखाई, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ दिखाई नहीं गई। अब ये शुरुआत होती है अम्बेडकर की बाबा साहब बनने की यात्रा की शुरुआत की। पीपी के बाबा साहब नहीं बने अभी। अच्छा, अब होती है यहाँ पे 1991 1991 में अब उनको जो है जब भारत से पुरस्कार मिल चुका है, उनकी क्या ये 100 साल कंप्लीट हो गए हैं, और अब आपको आज की जो नज़र है, आज जो अम्बेडकर देखते हैं उसकी पहली यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखता है, उनकी मूर्ति और उनके ऊपर स्टैम्प के पीछे पृष्ठभूमि में हर सत्याग्रह के ऊपर एक स्केच है, उनके जीवन के इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को वहाँ पे। तो अब जो है वो जो है कि बाबा साहब है, अब बाबा साहब की तरह वो आ गए हैं पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल स्पेस में। लेकिन अभी भी ये वो और सीढ़ियाँ हैं कि जो अम्बेडकर को फिर भी चढ़नी है। अभी ये ऑलरेडी अम्बेडकर 1973 में ऐसे चंद नेताओं में आ गए इनके ऊपर आज़ादी के बाद 2 स्टैम्प्स आए। 1991 में और भी सेलेक्ट क्लब का हिस्सा बन गए कि जो स्टैम्प्स में 3 बार आए, लेकिन अभी भी ये 2 और उनके पास सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए थी, और ये थी पोस्टल पेंशन। अब अम्बेडकर का जिक्र जो है ये हमारे आर्काइव पे 1971 का स्टैम्प का ब्रोशर है, उसके बगल अर्ली 90s वाला ब्रोशर है। 1979 के ब्रोशर में आर्काइव के डॉक्टर अम्बेडकर का कोई जिक्र नहीं है। उसमें कहा कि हमारे पास गांधी, नेहरू, इन सब के पेपर्स हैं। 1990s में जो स्टैम्प निकला उसके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में कहते हैं कि हमारे पास फलाने के अलावा डॉक्टर अम्बेडकर के भी कलेक्शन है। तो यानी कि अब दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो जो अपने ऊपर स्टैम्प निकाल रहे हैं, तो अपना और अम्बेडकर के संबंध को भी सामने रख रहे हैं।
अच्छा, यही चीज़ होती है जब कंप्ट्रोलर और क्या ऑडिटर जनरल पे स्टैम्प निकलता है। उस स्टैम्प के ब्रोशर में वो क्या कहते हैं कि हम वी वर labeled as the most important office of the Union of India by डॉक्टर अम्बेडकर। आपके हंसराज जो कॉलेज है वो जो स्टैम्प निकालता है अपने ऊपर, नहीं रामजस के हंसराज इनमें से कोई एक, आई थिंक रामजस कॉलेज, तो वो कहते हैं कि हमारे बोर्ड के मेंबर्स में एक जमाने में डॉक्टर अम्बेडकर हुआ करते थे। देखिए ये पोस्टल ब्रोशर ये बहुत कम छपते हैं, ये सबके पास आ रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर भी अपना संबंध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित जो चीज़ होती है पोस्ट कार्ड और इंडियन लेटर कार्ड होता है। यदि आप उस पर नहीं आए तो आप नेशनल पेंशन का हिस्सा नहीं है। 1990s में अब डॉक्टर अम्बेडकर के कोटेशंस जो हैं वो महात्मा गांधी और लोग की तरह पोस्ट कार्ड और इंग्लैंड पे छपने लगे। तो दिस इज द स्टेज वेयर यू हैव जो हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ये राइट, यानी अब वो नेशनल पेंशन का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि जो सर्वाधिक प्रचलित जो मीडियम है उसमें उनके कोटेशन आम आने लग गया है। अच्छा, एक और सीढ़ी बची, वो ये है कि आप जो देखिए दो तरह के स्टैंप होते, कॉमरेटिव स्टैंप होते, डेफिनेटिव स्टैंप होते। कॉमरेटिव स्टैंप होते कि जो सिर्फ सीमित संख्या में सिर्फ एक बार छपते हैं, उसके बाद स्टॉक खत्म वो खत्म कहानी। और डेफिनेटिव स्टैंप्स होते हैं जो कि रोजमर्रा के प्रश्न के लिए होते हैं। ये स्टैंप करोड़ों की संख्या में छपते हैं और ये बार बार छपते रहते हैं जब तक नई श्रृंखला ना आ जाए। तो ये डेफिनेटिव स्टैंप पे अम्बेडकर पहली बार 2001 में आते हैं। अब जो है अम्बेडकर पोस्ट कार्ड में आ गए हैं और यहाँ स्टैंप में भी उसकी सबसे प्रचलित कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये जो है अब जो है उनका जो आपको नया रूप है दिख रहा है। 2002 में नागपुर की 300 सालों के ऊपर स्टैंप निकला। उस स्टैंप के आवरण पे भी ये दीक्षा भूमि दिखाई गई। तो आप जो है देख रहे हैं कि अम्बेडकर का प्रभाव जो है आप उसको फैलते हुए देख, जैसे कि इंक होता है ना रॉटिंग पेपर पे, तो फैल रहा है। तो डिफरेंट स्पेसेस जो जितने तरह के स्पेस में सबसे एग्जांपल आपको देता जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखिए कितने तरह के पोस्टल प्रोडक्ट्स पे अम्बेडकर दिख रहे हैं आपको। यानी खाली ऐसे कईयों नेता होते, हजारों नेता हैं, 1000 से ऊपर नेता हैं, उनके ऊपर मात्र एक स्टैंप आया और कहानी खत्म, है ना। बट ऐसे नेता हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, तरह तरह के पोस्टल प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। तो ये बता रहा है जैसे महात्मा गांधी हमारे जो शीर्षस्थ नेता है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू है और डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के शीर्षस्थ नेता जो हैं। तो आपको दिख रहा है कि अब जो है लेट 90s तक आते आते डॉक्टर अम्बेडकर उनकी तरह वो व्यापक तौर पे आपको पोस्टर स्पेस दिख रहे हैं। तो ये अम्बेडकर जब सबसे पहला स्टैम्प आया था तो उसके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा था ही इज अ हाईली कंट्रोवर्शियल फिगर। बोला था कि नहीं उनका कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सब कुछ है, बट ही इज अ वेरी हाईली कंट्रोवर्शियल फिगर बिकॉज ही टेक एक्सट्रीम स्टैंड ऑन सोशल इश्यूज। उसके बाद जो है जब 1973 का स्टैंप आया तो उस समय भी वो हाईली कंट्रोवर्शियल के रूप में दिखाए गए। 1990s में आने के बाद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि उस समय अम्बेडकर को पोस्टल स्पेस में लाया तो गया, लेकिन मन में थोड़ा ये डाउट था कि इस इंसान को ऐसे लाए साथियों। पर 1990 तक आते आते उनका स्टेचर बढ़ा और सरकार का जो न्यू पॉलिसीज आई तो ये हुआ कि नहीं उनको एक तो आप देखोगे अम्बेडकर के फिलैटलिक कैरियर, दो चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, उनका फिलैटलिक कैरियर, उनके पर्सनल कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके फिलैटलिक कैरियर की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी क्या लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी आफ्टर लाइफ की बात कर रहा हूँ, यानी उनके जाने के बाद की उनके जीवन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अम्बेडकर के ये आफ्टर लाइफ में फिलैटलिक कैरियर में 3 तरह के शिफ्ट दिखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि वो पहले कंट्रोवर्शियल, हाईली कंट्रोवर्शियल फिगर थे, एक्सट्रीम स्टैंड लेते थे, ऐसा था। फिर बाबा साहब हुए एंड देन ही बिकेम द फोरमोस्ट आइकन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। नो अदर इंडियन लीडर हैज बीन फीचर्ड ऑन स्टैम्प्स सो फ्रीक्वेंटली with the Constitution of India and the Parliament of India.
Even Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi are not shown as frequently with the parliament or the flag or constitution. Dr. Ambedkar features most frequently in that format. So he has become, at least in the postal space, the most important icon of Indian Republic. नंबर एक बात. नंबर दो बात, अम्बेडकर 1966 में इस बात का जिक्र भी नहीं है कि उन्होंने बौद्ध मत अपनाया. 1973 में पूरे कुछ हजार लोगों के साथ बौद्ध मत अपनाया. 2017 में 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध मत अपनाया. अब जो घटना घटनी थी वो अक्टूबर 1956 में घट चुकी है.